इस वक्त गुरु रविदास सभा में हूँ और यहाँ पर आज भारतीय संविधान दिवस मनाया गया है। बच्चों को यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं। बच्चों को भारतीय संविधान की प्रियम्बल की कॉपी दी गई है, उन्हें सम्मानित किया गया है। बच्चों ने भारतीय संविधान को लेकर के यहाँ पर चर्चा की है। भारतीय संविधान के ऊपर किस तरीके से खतरा बना हुआ है उस पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर सब लोग पहुँचे हुए हैं, उन सब लोगों से जान लेते हैं कि वो सब लोग क्या सोच रहे हैं। उससे बात कर लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? समन्वी। क्या नाम है? समन्वी। आज क्या है? आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। कॉन्स्टिट्यूशन डे है। तो आप यहाँ पर आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन डे पर क्या बात की है आपने? कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे देखती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री को एकजुट बना कर रखता है। वो सिटीजन्स के राइट्स को इंश्योर करता है और सबको इक्वालिटी देता है। कितना ज़रूरी है भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले डोमिनेंट होता था। पहले बहुत सारे डोमिनेंट करते थे रिलीजन के नाम पे। उनके बहुत सारे उनके पास बुक्स के प्रमाण होते थे, जैसे मनुस्मृति, भगवद गीता वगैरह। बस एविडेंस होते थे और अब वो अपनी बात रखते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे देखती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की भारत के लोगों को कितनी ज़रूरत है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो फिर क्या हो? तो फिर जो लोग पहले जैसी स्थिति थी वैसी हो जाएगी। आप जानते हैं पहले क्या स्थिति पढ़ा है? वेरी गुड। हाँ, मेरा नाम नीलम। आप कैसे देख रही हैं कि आज भारतीय संविधान दिवस है और अगर जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं भारतीय संविधान को ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं, अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो हालात क्या होते? ये तो सामने पता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो हम नहीं होते। वही पहले वाले हालात जो करवाते थे हमसे, मतलब कि बैठना उठना क्या, कपड़े ढंग से नहीं लगाने देते थे, पढ़ना तो दूर की बात, ऐसे झुक के चलना सब कुछ। तो हालात तो बहुत ख़राब होने थे, जो अभी भी ये बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि फिर से पहले वाले हालात हों। तो वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए बहुजन समाज के लोग, खासकर महिलाएं सामने नहीं आ रही हैं। महिलाएं क्यों खामोश हैं? महिलाएं एक्चुअली जागरूक नहीं हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। उनको यही है घर परिवार, अभी इतना पता नहीं ना है। एजुकेशन मुझे लग रहा है बहुत एक ज़रूरी है, जिससे पता चले लोगों को कि पहले हमारी क्या हालत थी और अब क्या है। ये मुझे लगता है एजुकेट करने की ज़रूरत है लेडीज़ को भी, है ना। मतलब कि कोई ग्रुप बना के लेडीज़ को इनवाइट करो, लेडीज़ जाती है यहाँ पे, अपना उनको पर्सनल फ़ायदा लगे। तो ये उनको नहीं लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात करते हैं तो उनको लगता है नहीं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। तो ये उनको समझाने की ज़रूरत है कि क्या उनको याद करवाने की ज़रूरत है कि आप अपने बुज़ुर्ग देखो, उनकी क्या, इवन नेम नहीं रखने देते थे अच्छे से, नाम भी ऐसे होते थे कि जो मजाक उड़ाते थे सारे, है ना। तो ये लेडीज़ को ज़्यादा ज़रूरत है करने की। तो ये हो क्यों रहा है? ये प्रयास क्यों किया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया जाए? प्रयास क्यों किए जा रहे हैं, कोशिशें क्यों की जा रही हैं? मुझे यहाँ तक लगता है कि यही है कि आप महाराजा बन के बैठे हो, है ना, तो नीचे जो सफाई कर रहे हैं वो भी आपके बराबर बैठ रहे हैं, तो क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी? यही है ना। जाति व्यवस्था चाहते हैं कि वो दोबारा से देश वैसा ही चले जैसा पहले था। वो तकलीफ़ तो होती है ना, एक सोच के देखा जाए तो यो हमारे घरों में सफाई करते थे, मैले कुचले कपड़े गंदे लगा के बैठे हुए हैं, और अब हमारे बराबर खड़े हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, हर एक फैसिलिटी है उनको, तो प्रॉब्लम तो होगी। ये प्रॉब्लम है, ये मेन प्रॉब्लम लग रही है मुझे। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो उन्हें भी हक दिया है, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके हक छीन लिए, उनको भी हक दिया है। फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। किस कौन से समुदाय को? अच्छा, दूसरे सभी को दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। उसका मेन यही है कि जो रिजर्वेशन है, जहाँ तक मुझे लगता है, तो EWS दे दिया गया है। हाँ वो है। तो फिर क्या परेशानी है? परेशानी फिर भी रहती है उनको, परेशानी रहेगी ही उनको कि ये बस संविधान के पीछे पड़े हुए हैं कि ये हटे एक बार बराबर। मनुस्मृति लानी है उनको, तो यही प्रयास है उनके ज़्यादा। महिलाओं को और बहुजनों को
अधिकार ना मिले, वो इंसान की ज़िंदगी ना जी पाएं। हाँ, यही चाहते हैं। मुझे इस बात की हैरानी होती है ना, बाकी तो चलो छोड़ो, जो ये है ना अदर कास्ट की महिलाएं, इनको भी ये पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होता था पीछे, है ना। इनको भी तो तब मेल मेंबर ने डोमिनेट करके ही रखा था ना। आज भी तो गाँव में ऐसे हालात। हाँ, गाँव में मतलब कि उन लेडीज़ को भी ये पता नहीं है संविधान के बारे में। जो पढ़ी लिखी लेयर है अपर कास्ट की भी, वो पढ़े तो उनको भी इन्होंने कितना सबके लिए किया है, सिर्फ एससी के लिए नहीं किया है। बोलते हैं दलित नेता, कैसे हो गए दलित नेता? सिर्फ दलितों के लिए तो नहीं किया है ना। उन्होंने जो वर्किंग आवर्स रेगुलेट किए वो तो सभी के लिए किए हैं। लेडीज़ के लिए जो किया ये नहीं है कि सिर्फ दलितों की लेडीज़ के लिए किया है, सभी के लिए किया है। तो ये एक बड़ी बात है कि महिलाओं को ये चीज़ समझनी होगी। मैडम सुनीता मगोत्रा हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि संविधान दिवस की बहुत बहुत मुबारक है जी आपको बहन। जी थैंक यू सो मच आरटी इंडियन न्यूज़। आज पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस जो है वो अलग अलग जगहों पे मनाया जा रहा है। स्कूलों में भी मनाया गया होगा, क्योंकि ये हमारे देश का एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दुनिया का सबसे उत्तम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसलिए है क्योंकि इंडिया में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। ये सेकुलर कंट्री है। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था ये बहुत ही एक मुश्किल काम था, क्योंकि सबको इक्वल राइट्स देने या उनको फंडामेंटल राइट्स देने ये बहुत मुश्किल था। लेकिन हम सल्यूट करते हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली थी, और लास्ट में जो बाबा साहब का जो योगदान है कंट्री के लिए, वो सदैव हम याद रखेंगे। अगर बात हम करें कि वुमेन राइट्स की बात करें, उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर हम और राइट्स देखें, एजुकेशन को लेके राइट्स देखें, रिलीजन को लेके राइट्स देखें, या एक्सप्लॉयटेशन है उसके अगेंस्ट अगर हम अपने प्रोविज़न्स जो उसमें दिए गए हैं, तो उसके हम कायल हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत उत्तम है, बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा गया है। अब सुनीता जी, मेरा सवाल ये है कि सभी वर्ग की महिलाओं के लिए बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान रखे कि उन्हें पढ़ने का, उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार मिला, समाज में एक मानव की तरह जीने का अधिकार मिला। लेकिन स्वर्ण जाति की महिलाएं ये नहीं समझती हैं, वो बाबा साहेब का विरोध करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करती हैं। कई सारी ऐसी साध्वियाँ हैं, कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कहती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो उन्हें ये समझ क्यों नहीं? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसी बातें जो सुनी सुनाई जो बातें हैं, उन पे अगर वो जाती हैं और अपना पक्ष रखती हैं तो वो गलत बात है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए कि उनके लिए क्या राइट्स दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी रही है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की ही देन है। अगर प्रतिभा पाटिल यहाँ प्रेसिडेंट रही हैं, या अलग अलग स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स रही हैं, अलग अलग पोस्ट के ऊपर लेडीज़ काम कर रही हैं, तो उसके लिए जो बाबा साहब ने जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं, ये उन्हीं की बदौलत हैं। तो मेरे ख्याल में उनको विरोध नहीं करना चाहिए। आप सुनी सुनाई बातों पे आप अगर बोलना शुरू करती हैं तो आपका वजूद कम होता है, जबकि महिलाएं जो हैं वो देश का पूरा 50% उनका योगदान रहता है समाज को बनाने में, और मातृशक्ति हैं वो। उनको इस तरीके का विरोध जो है संविधान का नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको जानकारी लेनी चाहिए। तानिया, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे है। हाँ जी। तो कितनी ज़रूरत है भारत को कॉन्स्टिट्यूशन की, या कितनी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी जो बाबा साहेब को ये बनाना पड़ा? सर ज़रूरत थी, क्योंकि मतलब कि वो पहले मतलब कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे ना, जो मतलब कि पुराने ज़माने में लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे। तो अब ये बाबा वो मतलब कि अंबेडकर जी ने जो मतलब कि लड़कियों की शिक्षा के लिए अभी जो उन्होंने बनाया है राइट्स, हाँ जी, उन्होंने जो राइट्स बनाया है उनसे बहुत सारी लड़कियां पढ़ पा रही हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो फिर क्या पढ़ पाती हैं आज आप इस माइक पर हमारे साथ बात कर पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बाबा साहब को थैंक्स कहना चाहती हैं? जी, थैंक यू बाबा साहब जी। ये बच्चे हैं बाबा साहब को थैंक्स कह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को अगर मौका मिला है आज पढ़ने का, बात करने का, तो ये
बाबा साहेब की मेहरबानी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मेहरबानी। बच्चों से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे भारतीय संविधान को कैसे समझते हैं, बच्चों को पता है कि नहीं कि आज क्या है। क्योंकि अगर बहुजन समाज के बच्चों को ये नहीं पता होगा, भारत के बच्चों को ये नहीं पता होगा कि भारतीय संविधान दिवस है आज, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले समय में क्या होगा। बेटा अपना नाम बताइए। उर्वशी। आज क्या था? आज कॉन्स्टिट्यूशन डे था। आपने कॉन्स्टिट्यूशन डे पर जो स्पीच वहाँ पर की, उसमें क्या टॉपिक था आपके? फंडामेंटल राइट्स टू वुमेन। तो क्या बोला आपने? जैसे कि पहले ये था कि वुमेन्स को कोई राइट नहीं था, वुमेन्स को कोई राइट नहीं था, तो उन्होंने रिजर्व किया कि 1/3 सीट इन पंचायत में वो दी जाएगी, रिजर्व होगी वुमेन्स को। तो पहले दहेज के लिए उनको मारा जाता था, बहुत फोर्स किया जाता था, और कुछ महिलाएं तो दहेज के चक्कर में मर जाती थी या फिर उनके रेप होते थे, किडनैपिंग, ये सब होता था उनके साथ। और अब थोड़ा ठीक है। तो उसमें ये था कि जो पहले महिलाओं की दशा थी, जो जिनको पैरों की जूती की तरह सम्मान दिया जाता था, अब वो उनकी दशा को थोड़ा सुधार लाया। मान लीजिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो फिर क्या? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो शायद आज हम भी नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जीना सिखाया, जीने की वजह, अगर हम कपड़े पहन रहे हैं, यहाँ पे खड़े आपसे बात कर रहे हैं, ये भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही। तो बहुत बड़ी इस बच्ची ने बात कही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो वाकई में सही है कि बच्चियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो ये बच्चियां आज शायद हमारे साथ वाकई में बात ना कर रही होती। अपना नाम बताइए बेटा। शाइनी। क्या कैसे सोच रहे हैं कि भारतीय संविधान की कितनी ज़रूरत है और ख़ास करके लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए कितना ज़रूरी है? ये कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि पहले लड़कियों को सारे राइट्स नहीं दिए जाते थे और काफ़ी ज़्यादा राइट्स दिए जा रहे हैं। क्या क्या राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने लड़कियों को? पहले लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलती थी और बराबरी के हक नहीं मिलते थे जैसे लड़कों को मिलते थे, और अब काफ़ी अच्छा उसमें है। आप बाबा साहब को कैसे देखती हैं? क्या समझती हैं कि अगर बाबा साहब ना होते, वो भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाते, तो फिर क्या होता? तो आज हम यहाँ ना होते, जैसे कि उर्वशी दीदी ने भी कहा था। क्योंकि आज अगर हम यहाँ पर हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से, जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है, और हम कह भी नहीं सकते कि क्या क्या किया है। एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बच्चे कि इतना कुछ बाबा साहेब ने किया है, और जो बाबा साहेब ने किया है ये शायद ही कोई धर्म ग्रंथ कर पाता। ये बच्चियाँ, उम्र इन बच्चों की छोटी है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ता है वो कितना समझदार हो जाता है, वो अपने हकों के प्रति कितना जागरूक हो जाता है, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम फिर से आपको भारतीय संविधान दिवस की मुबारक देते हैं, और आरटीआई इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से पूरे भारतवर्ष के लोगों को भारतीय संविधान की दिवस की मुबारक है, और उन सब लोगों को मुबारक है जो भारतीय संविधान को बचाना चाहते हैं, जो भारतीय संविधान को एक राष्ट्रीय ग्रंथ मानते हैं, जिन लोगों के हक भारतीय संविधान के चलते उन्हें मिल रहे हैं। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।